Hello everyone and welcome back to my channel. So I'll be talking about my life lately and how I got this job and how I left my job. So stay tuned for the whole video. I stayed there for 4 months. तो मुझे ऐसा था कि it was first of all it was standing job and everything, but there was no life balance. Like there was no schedule which I was having. There was no time for myself. कि कल क्या हो गया परसों क्या होगा. एंड ऑल्सो आई थॉट कि क्या मुझे इस इंडस्ट्री में रहना है. तो मैंने सोचा हाँ या ना. तो मैंने सोचा नहीं. तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम आगे स्विच करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं. सो दैट इज़ मेजरली द रीज़न वाई आई लेफ्ट माई जॉब. स्कूलिंग तो हमारी मुंबई में मतलब बेसिकली 10th तक ही होती है स्कूलिंग. उसके बाद जो कॉलेज चालू हो जाता है. तो मेरी कॉलेज मैंने पूरी की है ग्रेजुएशन तक फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी. एंड उसके बाद मैं दून बिजनेस स्कूल आ गई थी फॉर माई मास्टर्स. तो मैंने, आप मुझे बोल सकते हो कि 3 साल की मेरी जो डिग्री है वो प्रॉपर मार्केटिंग में, इन स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग. सो आई वॉज टिल्टेड टूवर्ड्स ऑल दिस. आई स्टिल एम. मैंने सोचा है कि एक सीरीज़ भी चालू करूँगी मैं, जहाँ मैं ब्रांड्स के बारे में बात करूँगी. तो B2C सेल्स ऐसा होता है कि समझ लो आप एक कंपनी है और आप सीधा ही जो आपका माल है या जो भी आपका प्रोडक्ट है सर्विस है, आप सीधा कस्टमर या जो उसे यूज़ करेगा उसे दे रहे हैं. B2B में ऐसा होता है कि हो सकता है आपसे जो खरीद रहा हो वो उस चीज़ को इस्तेमाल ना करे, उससे अलावा कोई और इसे इस्तेमाल करे. तो दैट इज़ B2B. तो आप बिज़नेस को ही बेच रहे हो. बिज़नेस हो सकता है कंज्यूमर हो, बिज़नेस हो सकता है उसे और कहीं यूज़ करे या कहीं और चैनल. तो B2B सेल्स जो होती है वो बिजनेसेस के बीच में होती है. B2C बेसिकली कस्टमर और बिजनेस के बीच में होती है. बस ये मेजर डिफरेंस आप एक लेमैन लैंग्वेज में आप समझ लो. तो अब जो मैं सेल्स में हूँ वो B2B है. जो पहले हुआ करता था वो B2C था. तो B2B में आपको कंपनीज़ को मिलना है, कंपनीज़ को अप्रोच करना है. तो ये अभी मेरे बेसिकली सेल्स प्रोफाइल का पार्ट है. सो आई एम हायर्ड एज अ सेल्स एसोसिएट इन कैनन इंडिया. सो बेसिकली कैनन एक जापानीज़ कंपनी है जो 1900s के टाइम पे चालू हुई थी और आज ज़्यादातर हर कंट्री में है. तो इट्स अ ह्यूज कंपनी, ह्यूज मार्केट. एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी थ्रू naukri.com. सो देर आर लाइक लॉट ऑफ पोर्टल्स जो जॉब कर रहे होंगे, जो ढूंढ रहे होंगे, जो जानना चाह रहे होंगे कि कैसे हुआ. तो मैंने उस पर लिस्ट किया था एंड मैंने 2 महीना पहले लिस्ट किया था. 1 महीना बाद मुझे कॉल आने चालू हुए एंड इवेंचुअली मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ और भी दिए. एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कैनन बिकॉज आई थॉट कि ये प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है. एंड आई थिंक आई रियली मैनिफेस्टेड दिस जॉब बिकॉज जब मैं प्लेसमेंट्स में बैठ रही थी तो मैं एक और प्लेसमेंट में मैं बैठी थी जो कि ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज़ करके है. बट आई समहाउ आई डोंट नो व्हाई आई कुड नॉट गेट सिलेक्टेड टिल 3rd राउंड एंड वेंट. एंड वहाँ तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. एंड मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसमें होती तो शायद आई कुड हैव done something मतलब better, or maybe the clientele sales would have been something different or different experience. So destiny took me to Tommy Hilfiger and उसके बाद I think it's all destiny कि मैं इस कंपनी में अब आई. क्योंकि अगर मैं टॉमी में नहीं होती तो मैं अब यहाँ नहीं होती. तो क्योंकि कैनन तो डून बिजनेस स्कूल में नहीं आई थी प्लेसमेंट्स के लिए. तो ये एक है, मतलब इट्स लाइक गॉड्स प्लान. और देहरादून में मैं 2 साल थी. फिर उसके बाद आई शिफ्टेड टू गुड़गांव एंड नाउ आई एम करेंटली रिसाइडिंग इन गुड़गांव ओनली. नेवर दैट आई थॉट कि मैं गुड़गांव में रहूँगी, बट हाँ, मैं अब गुड़गांव में हूँ. तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन दिस कंपनी फॉर मुंबई ऑल्सो. बट मुझे ऐसा लगा कि मुंबई में अगेन इट्स ट्रैवलिंग, इट्स हेक्टिक. सो यू कैन कट द ट्रैवलिंग हियर. दैट्स द ग्लोरी ऑफ द सिटी कि आप अगर यहाँ के नेटिव नहीं हो तो आप कहीं भी रेंट पे रह के कर सकते हो. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर यंग हो तो आपको कर लेना चाहिए. आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो. जैसे कि अभी मैं 3 लोगों के साथ रह रही हूँ एक रूम में, बट इट्स ओके. आई एम फुली फाइन विद इट. मैं भले मेरे पूरी लाइफ में एक रूम में रही हूँ, मेरा खुद का बेडरूम था, बट आज नहीं है और कोई बात नहीं है. मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आई एम लिविंग वेरी नाइसली एंड हैप्पीली. टच वुड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस. तो ये साइड ऑफ लाइफ भी आपको एंजॉय करना चाहिए. अगर आप आप पेरेंट्स के साथ हो तो ऑब्वियसली आपको हर चीज़ मिलती है जो आप जो भी डिमांड कर लो. तो अब वो नहीं मिलती है मुझे, बट ठीक है. अभी इट्स लाइक मी वर्सेस मी. तो मुझे अगर पता है कि मुझे अगर समझ लो कोई 10,000 का सामान चाहिए तो मुझे पता है कि वो
उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरी क्या मेहनत है, मतलब वो चीज़ों की आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपका सोचने का नज़रिया बहुत चेंज हो जाता है, आप काफ़ी हम्बल हो जाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 3 साल पहले वाली पूजा से खुद मिलूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार लुक एट हर, एंड नाउ व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम थोड़ा और सुलझी हुई लड़की जो उस टाइम शायद नहीं थी। यही दायरे में नहीं हो आप, यहाँ पे आप 4 लोगों से बात कर रहे हो, 4 लोगों को जान रहे हो, उनसे उठना बैठना, तो आप जब वैसे, और मुझे लगता है कि सेल्स इन जनरल ऐसा जॉब है ना जो आपको इतना हम्बल करता है और इतना कुछ सिखाता है कि दूसरे जॉब सिखाएंगे बट वो आपको अपनी प्रोफाइल में सिखाएंगे। यहाँ पे आपको साइकोलॉजी ऑफ अ कस्टमर भी आपको ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। तो आई थिंक आई एम ऑन बेसिकली अ गुड पाथ, एट अ राइट पाथ इन माई लाइफ, एंड दैट इज़ या। एंड बहुत लोग मेरे को मेरी CTC ये सब पूछ रहे थे, तो मैं वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, होप एनीबडी डज नॉट फाइंड एनी इनकन्वीनियंस विद दैट, बट या आई एम गेटिंग पेड लाइक ऑन एन एवरेज अ मास्टर्स पर्सन के हिसाब से आई एम गेटिंग पेड फाइन, so that is all I can say. And I really enjoyed making this video and I look forward to make more. So also just comment down below if you want me to start with those series जहाँ मैं brands के बारे में बात करूँ, like एक small gist दूँ, because there are so many brands, so many interesting strategies they have, and कितना कुछ हम उनके बारे में जान सकते हैं, बात कर सकते हैं, and हो सकता है कि जो मुझे पता हो वो आपको ना पता हो, जो आपको पता हो मुझे ना पता हो, तो ये सारी भी हम चीज़ें शेयर कर सकते हैं. So I look forward for that, and thank you so much for watching my video, and I'll see you in next vlog.